इस वीडियो में हम जैन और बौद्ध धर्म से जो 179 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, आज जो ये पार्ट जो 5 है, इसमें जो टॉप 26 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ये आपका जो है 96 क्वेश्चन दिया गया है। दो जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित से सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। ये दो अपवाद हैं, तो वे जो दो अपवाद हैं उसको आपको बताना है कौन दो जो अपवाद हैं। ठीक है, तो ये आपके जो पांच शनार्थी हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है वर्तमान हो जाएंगे। ठीक है, यही जो है आपका जो है दो अपवाद है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका जो है 97 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों में से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हमें इसे मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं इसका। ठीक है, आजीवक, तो आजीवक का संबंध आपका हो जाएगा धार्मिक लोगों का एक जो है संप्रदाय था। ठीक है, तो और ये जो आहत का संबंध आपका होने वाला है योग अथवा जो है योग्य अथवा विजेता से हो जाएगा। ठीक है, आहत का संबंध है। और ये जो है निर्ग्रंथ का संबंध आपका होने वाला है बंधनों से मुक्त। ठीक है, और ये आपका जो है ये जो है तीर्थकर का संबंध जो पार पथ निर्माता से हो जाएगा। ठीक है, पार पथ ये जो है निर्माता से हो जाएगा, यानी कि आपका जो तीसरा और ये जो चौथा फिर जाके पहला और फिर दूसरा, ये आपका राइट होने वाला था ऑप्शन। ठीक है, और ये हम देखने वाले आपका दिया गया है 98 क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आपका 98 क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित जो है वैसे अवधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इन अवधारणाओं पर सही अनुक्रम में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है देख लीजिए आप जो है चारों ऑप्शन को भी, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका डी होने वाला है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हो जाएगा ये जो है पंच विष्णु वीर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद से आपका होने वाला है ये जो है यहाँ पर चतुर्वीर हो जाएगा, और उसके बाद से आपका जो है दशावतार हो जाएगा। दशावतार हो जाएगा, यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला था इस तरह। और ये हम देखने वाले आपका जो है 99 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन जो किस ग्रंथ से मिलता है, तो ये मिलता है आपका विनय पिटक से मिलता है। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका जो है 100 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, वज्र छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो वज्र छेदिका नामक ग्रंथ आपको बताना है कि किससे संबंधित है, तो ये महायान से संबंधित है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 101 क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात जो है यूनानी अनुगामी था। ठीक है, तो आपको बताना है भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था। ठीक है, तो ये जो है हेलियोडोरस था। ये सी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देखने वाले आपका जो 102 क्वेश्चन दिया गया है। जिस जैन ग्रंथ में ये जो तीर्थकर के जीवन चरित्र है उसका नाम है। ठीक है, तो आपको बताना है जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकर के जीवन चरित्र है उसका नाम बताना है। ठीक है, उसका नाम जो है क्या है, तो उसका जो नाम आपका होने वाला है ये ये जो भगवती सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है, भगवती सूत्र होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका 103 क्वेश्चन क्या दिया, तो यहाँ पे 103 क्वेश्चन दिया गया। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था, तो अस्तरवीरवादियों में हो गया था, तो ये जो अस्तरवीरवादियों में हो गया था और ये जो है महासंधिकों में हो गया था। ठीक है, यानी कि आपका जो पहला सही है और दूसरा सही है, तो यानी कि आपका जो है डी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देखने वाले 104 क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है हेलियोडोरस के विजयनगर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका 105 क्वेश्चन दिया गया है। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यूनानी नदी, ये जो यूनानी नहीं यमुना नदी के चारों और मथुरा जिले में होने वाले साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो यह का जो 105 क्वेश्चन दिया गया, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर जो है मथुरा जिले में होने वाले के साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है मैग्नेसीज के जो विवरण में मिलता है ये। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 106 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको दिया गया है दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी, आपको बताना दूसरी जो जैन सभा ये कहाँ हुई थी, तो ये वल्लभी में हुई थी। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका जो है 107 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बौद्ध के त्रिरत्नों में कौन शामिल है, तो आपको बताना है बौद्ध के जो त्रिरत्नों में जो कौन शामिल है, तो ये संघ शामिल है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका जो 108 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था, आपको बताना ये जो प्राचीन शैव संप्रदाय था ये कौन था। ठीक है, तो ये जो है पशुपत था। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 109 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको दिया गया है जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आपको बताना है जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं मगधी भाषा में। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 110 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है जैन धर्म के बारे में कौन सा सही है, आपको जैन धर्म के बारे में इसमें से सही बताना है कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है, तो महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, यही आपका जो है सही लिखा गया है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 111 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी जो समानता सही नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो कठोर तप में ये समानता जो सही नहीं है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये अहिंसा भी आपका राइट है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में स्त्रियों का संघ में प्रवेश भी आपका राइट होने वाला है। वैश्य वर्ग का समर्थन भी आपका राइट होने वाला है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पर कठोर तप ये सही नहीं है। और ये हम 112 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है ये जो है मंत्र मयूर कौन थे, तो मंत्र मयूर कौन थे ये आपको बताना है, तो ये आपका जो थे शैव अनुयायी थे। ठीक है, शैव अनुयायी थे, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका 113 क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ठीक है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये जो है ये किसमें दिया गया ये आपको बताना है, ये सरस्तिक में दिया गया, सरस्तिक में दिया गया। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 114 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है विष्णुवीर नहीं है। ठीक है, कौन जो है विष्णुवीर नहीं है ये आपको बताना है, तो ये आपका राइट आंसर आपका जो है संभव होने वाला है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ये जो विष्णुवीर नहीं है। ठीक है, और ये हम देखने वाले आपसे 115 क्वेश्चन आपका दिया गया है जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका सहयोगी जो नहीं होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ये जो आपका जो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका 15 का राइट आंसर आपका जो है डी होने वाला है। ठीक है,
अविद्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टी आंसर आपका राइट होना है, अविद्या होने वाला है, ठीक है। ये हम देखते हैं, यहाँ पे 116 क्वेश्चन दिया गया, जैन धर्म के इतिहास में कायारोहण का क्या महत्व है? तो कायारोहण का महत्व आपको बताना है क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो महत्व होगा, यह जो है लकुलिस का जन्म स्थान था, यही आपका जो है सही होने वाला महत्व इसका है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले 117 क्वेश्चन आपका, तो ये 117 क्वेश्चन दिया गया, क्षत्रिय जन जो है योद्धा जो है केवल निम्नांकित देवताओं के जो है देवता के जो उपासक थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो कार्तिकेय के उपासक थे, यानी डी आंसर आपका जो है राइट होने वाला, कार्तिकेय के उपासक थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया, तो आपका जो इस तरह जो है सही हो जाएगा कार्तिकेय, ठीक है। तो कार्तिकेय होने वाला है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 118 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए जो है विख्यात था, ठीक है। तो ये विख्यात था, चालुक्य विख्यात था, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 119 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है जैनों की मूल, तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन दिया गया, जैन दर्शन का निम्नलिखित से निकट का सामान्य है, ठीक है। तो इसका जो है सामान्य हो जाएगा संख्या से हो जाएगा, ठीक है, संख्या से हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो 26 में से आपका कितना क्वेश्चन चाहिए कमेंट में जो बताएगा। अब वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। आप इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है जब भी वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, ठीक है।